एसक्यूएल हमारा जनरलाइज वर्जन है। एसक्यूएल क्या है कि लैंग्वेज है जिसका आप यूज कर सकते हो किसमें, डेटाबेस से कोई भी चीज फेच करने के। माई एसक्यूएल क्या है, प्लेटफॉर्म है। पोस्टग्रेस क्या है, प्लेटफॉर्म है जिसमें आप क्या करते हो, क्वेरी लिखते हो। ठीक? दोनों क्या अलग अलग कंपनीज का है। तो जितने भी कंपनीज है ना, आपके पास क्या 1000+ डेटाबेस का क्या आते हैं प्लेटफॉर्म में, उसमें से कोई भी यूज करो आप। तो मार्केट में जो चलता है माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस और सीक्वल सर्वर, ये तीन है जो मोस्ट कॉमन चलेंगे। कोई इशू नहीं है, कॉन्सेप्ट सबका सेम होगा, सिंटेक्स में थोड़ा सा इशू आएगा। तो सिंटेक्स आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट चेंज होता है तो हम लोग मान सकते हैं, सिर्फ सिंटेक्स का होता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग कंपनी बनाती है तो वो अपने हिसाब से बनाती है। कि वहाँ का जो डेवलपर होगा उसमें वो क्या सोच के बना रहा है, उसका अलग माइंड सेट होगा। दूसरे कंपनी में जो डेवलपर बना रहा था इसको, तो उसका अलग माइंड सेट होगा। लेकिन जो जनरलाइज वर्जन है ना, सबका सेम होगा। तो ज्यादातर ओरेकल पे काम करोगे, सीक्वल सर्वर पे काम करोगे, पोस्टग्रेस पे काम करोगे और माइस्क्ल, चार होते हैं जो मार्केट में आपको दिखते हैं। ये हमारा आ रहा था। अब इसमें से हाईएस्ट कौन पे किया है कैसे पता चलेगा? हमने पेमेंट टेबल निकाला, इसमें से हाईएस्ट किसने पे किया है उसको देख, कैसे देख सकते हैं? मैक्स से भी कर सकते हैं और सेंडिंग डिसेंडिंग से भी कर सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? ऑर्डर बाय। बाय। आपको ये दिख जाएगा कि जो यूजर 13 है इसने क्या किया, हमें अच्छा खासा अमाउंट पे किया है जो हाईएस्ट है। फिर इसी तरीके से आप क्या करते थे कि हर एक यूजर का आपको अलग अलग निकालना है टोटल, कि यूजर नंबर 13 ने कितना टोटल पे किया है, यूजर नंबर 196 कितना पे किया है। कैसे करते थे? ग्रुप बाय के बेस पे करते थे। इसी को क्या कर रहे थे हम लोग, ग्रुप बाय के बेस पे कर रहे थे। बाय। और यहाँ पे हमारा होगा कस्टमर आईडी और सम ऑफ का लिखना है। क्योंकि ये अमाउंट हमारा एक वैल्यू है ना, क्या है? तो ये 13 क्या है, हाईएस्ट है। ये आपको पता चल गया। अब इसमें से हमें क्या करना है, दो तीन काम करने हैं। पहला कि आपको इनको रैंकिंग देना है। कैसे देंगे? जो फर्स्ट है उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोलते हैं। इसके बेस पे क्या आता है कि हमारा जो टॉप परफॉर्मर होता है उसको ऊपर में रखते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड किसका कौन कौन है। तो रैंक के बेस पे हम लोग रैंकिंग देते हैं, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। दूसरा कंपैरिजन करना है कि फर्स्ट वाले से सेकंड वाले ने कितना ज्यादा बाय किया है या फिर कितना कम बाय किया है, वो देखना है। कैसे देखेंगे? बता सकते हो। या फिर बाय डिफॉल्ट हमें क्या करना है कि नॉर्मल 1 2 3 रो नंबर देने हैं, ताकि एक सीक्वेंस में नंबर मिल जाए, इसके वजह से हम लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, इसका आईडी है, सबका अलग अलग होगा। मैं चाहता हूँ इसके साथ क्या हो, रैंकिंग भी लिखा हुआ आ जाए कि कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आ जाए। तो हम लोग कैसे ला सकते हैं ये कॉलम? तो रहता है बाय डिफॉल्ट तभी आता है ना।
ये क्वेरी रन करने के बाद लाना है। बस सोचो और बताओ। केस क्या कैसे यूज करो, क्या कंडीशंस लगाओ रैंकिंग के लिए? तो मैक्सिमम का ही फर्स्ट आएगा और बाकी सब, मुझे सबका 1 2 3 4 जितना डेटा है उसका सबका चाहिए, क्योंकि हमारे पास पहले था 1 2 3 करके यूजर आईडी कस्टमर आईडी था तो चल जा रहा था, क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी की के बेस पे दिखा रहा था। लेकिन हमने क्या परफॉर्म किया है, ग्रुप बाय परफॉर्म किया है, देन उसके बेस पे क्या होगा, पूरा लिस्ट चेंज हो गया होगा। पूरा लिस्ट चेंज हो गया, उसके बेस पे क्या होगा कि आपको नंबरिंग करनी है 1 2 3 इस तरीके से। तो जो हमारे पास नया रिजल्ट आ रहा है उसमें आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है, रैंकिंग करना है, या कंपैरिजन करना है दूसरे वैल्यूज। तो ये ज्यादातर कहाँ पे होता है? बेसिक एनालिटिक्स। मतलब आप क्या करते हो, कोई भी कंपनी में जाते हो ये सारा चीज चलता ही रहता है कि आपको क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है, या तो फिर क्या बोलते हो कि रैंक डिसाइड कर लो, या तो फिर क्या बोलते हो कंपेयर करके दिखाओ। यही करते हैं ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनालिटिक्स। कि आप क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। और हमारे पास क्या होते हैं, 3 4, मोस्ट ऑफ द टाइम 4 एनालिटिक्स फंक्शंस। कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला, रो नंबर, कि आपको बाय डिफॉल्ट सिर्फ नंबरिंग करना है तो रो नंबर का फंक्शन यूज करें। दूसरा होता है रैंकिंग, अगर आपको उसके वैल्यू के बेस पे कुछ रैंक देना है 1 2 3, अगर दो दो वैल्यूज का क्या आ गया, सेम नंबर आ गया, कि आपने भी 50 लाया इसने भी 50 लाया, तो किसको थर्ड कंसीडर करेंगे? दोनों को थर्ड बोलेंगे ना, कि अगर सेम नंबर रहा तो दोनों को थर्ड बोलते हैं। फिर उसके बाद वाले को क्या बोलेंगे, 4 भी बोल सकते हैं, या तो क्या करते हैं कहीं कहीं स्किप करते हैं, सीधे 5 बोलते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि आप स्किप करते हो, उसको बोलते हैं डेंस रैंक। जहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल 1 2 3 4 5 करके चलेगा, उसको रैंक बोलेंगे। और जहाँ पे क्या होगा, वैल्यूज स्किप नहीं होंगी। जैसे मान लो कि आपने भी थर्ड नंबर पे रैंक किया, इसने भी थर्ड रैंक नंबर पे रैंक किया, तो इसके बाद का जो आएगा वो फोर्थ में आएगा या फिफ्थ में आएगा, फिफ्थ में आएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट डेंस रैंक क्या करता है, इसको फोर्थ। लेकिन रैंक क्या बोलेगा कि 3, कभी 3 है, देन इसके बाद जो आएगा उसको। दोनों का यूज केस क्या होगा, यूज केस डिफरेंस कहाँ पे रियल वर्ल्ड में यूज करेंगे। इस तरीके से एक यूज कर रहे हैं 1 2 3 3 5, इस तरीके से एक है 1 2 3 3 5। रियल वर्ल्ड में कहीं कहाँ पे यूज करेंगे इनका बताओ। नहीं देखा है? नहीं देखा। आपके मार्क्स के हिसाब से कौन सा रैंकिंग बेटर रहेगा दोनों में से? कंपटीशन एग्जाम देते हो, दोनों का सेम नंबर आता है तो किस तरीके से रैंकिंग बेटर? नंबर सेम हुए तो क्या रहता है कि दोनों को सेम रैंकिंग मिलती है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम निकालते हो ना, नंबर सेम है तो रैंकिंग क्या होता है कि दोनों ने क्या किया, थर्ड थर्ड नहीं हुआ। इसमें फिर हम लोग क्या करते हैं ना, अगर हमारे पास 10 ही पोस्टिंग है, लास्ट वाले का 10 10 आ रहा है, तब फिर वहां पे क्या होता है कि नेम के बेस पे लेते हैं। लेकिन जो हमारे पास डेटा तो इसी तरीके से, देन फिर लास्ट का हमारे पास सेकंड क्या होता है, उसको फिर फिफ्थ बोलते हैं कि वो फिफ्थ में, देन सिक्स, एंड देन इस तरीके का रैंकिंग कहाँ पे आएगा, 3 4 5 6। जब मार्केट पे आप काम करते हो ना तो ये रहता है कि किसी दो बंदे ने क्या किया, सेम परफॉर्मेंस दिया, क्या देते हैं उसको, थर्ड पोजीशन में जो भी गिफ्ट देना हुआ देते हैं, देन फोर्थ वाले को क्या बोलते हैं, रनर अप। तो यहाँ पे क्या होता है कि रैंकिंग कंटिन्यूअस चलती है इसमें, ड्रीम 11। तो इसमें क्या होता है, ये रियल यूज केस के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपका रैंकिंग किस हिसाब से होना चाहिए। वो डिपेंड करेगा रियल वर्ल्ड सिनेरियो। अगर आपको लगता है कि हमारा क्या नहीं, नंबर कंटिन्यू होना चाहिए, तो आप क्या यूज करते हो, रैंक का यूज करते हो। ये हमारा रैंक का ये रहेगा। देन आपको लगता है कि नंबर यूज नहीं करना, मतलब क्या करना, स्किप कर सकता है अगर रिपीट कर रहा है, उस समय क्या यूज करेंगे, टेंस रैंक। तो ये क्या करता है, स्किप कर देता है। ठीक है, 3 के बाद सीधे इसने क्या बोला, 5। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ये है, ये पहला थर्ड है और ये दूसरा थर्ड है ना।
तो रियल वर्ल्ड में अगर दोनों को क्या देना होगा, पोस्टिंग देनी होगी, दोनों तो एक एक पोस्ट लेंगे ना। देन इसके बाद नेक्स्ट का पोस्टिंग किसका होगा, फिफ्थ नंबर वाले का ही होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कंसिडर करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लेके चलते, लेकिन क्या होता है गिफ्टिंग के बेस पे तो क्या रहता है कि अगर दोनों सेम ला रहे हैं तो क्या कर सकते हो आप, दोनों को सेम गिफ्ट दे सकते हो, रहता है ना। देन क्या करता है, जो लास्ट का रहता है उसको लगता है। तो वो रहता है सिनेरियो के बेस। तो ये क्या हो गया, दो फंक्शन अलग से होंगे, रैंक और डेंस रैंक। एक होता है परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या होता है पता है ना। जिस कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हो उसमें क्या रहता है, परसेंटाइल के बेस पे आपकी रैंकिंग रहती है, कि आपका जो नंबर है कितने बच्चों से ज्यादा है, ठीक है? अगर 100 बच्चों ने एग्जाम दिया है, अगर आपका परसेंटाइल रैंकिंग 75 है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपसे नीचे 75 बंदों का नंबर है, ठीक है? उसको बोलते हैं परसेंटाइल। तो आप परसेंटाइल भी यहाँ से चेक कर सकते हो। क्या था, लीव। देन हमें कंपेयर करना रहेगा। कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो पहले वाले से करेंगे या तो फिर बाद वाले से करेंगे, है ना। हो सकता है दो बाद वाले से कर सकते हैं, दो पहले वाले से कर सकते हैं, तो ये कंडीशन के हिसाब से होगा। तो आप पहले वाले से कंपेयर कर सकते हैं और बाद वाले से। तो जब पहले वाले से करते हैं उसको बोलते हैं लीड, कि जो मुझसे लीड कर रहा है और जो मेरा नंबर है दोनों में क्या डिफरेंस है, हम लोग क्या करते हैं वो निकाल सकते हैं। लैग, लैग का मतलब क्या हो गया, कि जो मेरे बाद है और मेरा में क्या डिफरेंस है। तो ये लीड और लैग का हो, ये सारा क्या हो गया, फंक्शन हो। पहला यूज कहाँ पे कर रहे हैं, कौन कौन से फंक्शन यूज कर रहे हैं, ये समझ में आया। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे यहाँ पे, कि हमें रैंकिंग करनी है। तो वहीं पे आपका कॉन्सेप्ट आता है विंडो फंक्शन। आप क्या करोगे, सबसे पहले एक इसका विंडो बनाओ, एंड देन उसके बेस पे क्या करोगे, 1 2 3 4 5 रैंकिंग कर सकते हैं। तो यही सेव करता है विंडो फंक्शन। ये समझ में आया बेसिक्स कॉन्सेप्ट, कि विंडो फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहा होगा वो। कि पहले वो एक विंडो बनाएगा, एंड देन फिर आप जो फंक्शंस लगाओगे वो उसके बेसिस पे क्या करेगा, बिहेव करेगा। ठीक है, देख लेते हैं उसका सिंटैक्स और वो सारी। पे क्या लिखा, विंडो फंक्शंस अप्लाइज एग्रीगेट रैंकिंग एनालिटिक्स फंक्शंस ओवर अ पर्टिकुलर विंडो, मतलब सेट ऑफ रोज। जो भी आप रोज सेलेक्ट करते हो, पहले जो हम लोग यूज कर रहे थे उसमें क्या था, कि कोई भी एग्रीगेट फंक्शंस यूज कर रहे थे तो या तो आपको वो सिंगल नंबर दे रहा था, या तो ग्रुप बाय कर रहे थे क्या कर रहा था, मल्टीपल वैल्यूज दे रहा था। लेकिन क्या, हर एक वैल्यू मुझे नहीं दे रहा। अगर आपको यहाँ पे चाहिए था कि मुझे सारा वैल्यूज भी दिखे प्लस उसका टोटल भी दिखे, तो ये 13 है, 13 का जितना भी रो है, मान लो इसने 100 टाइम परचेस किया या फिर 10 टाइम परचेस किया, तो ये 10 रोज भी मुझे दिखने चाहिए थे, प्लस जो मैंने ये एग्रीगेट फंक्शन यूज किया वो भी इसके जस्ट बगल पे दिखना चाहिए। जैसे ये 405 है, एंड देन इससे क्या कर सकते थे हम लोग, कंपेयर कर सकते हैं कि कब कितना कंट्रीब्यूशन होता है ना। कि हमें क्या चाहिए, कि सारा वैल्यूज चाहिए जितना पहले था हमारे रोज पे, एंड देन उसके बेस पे जो एग्रीगेट फंक्शंस लगा रहे हैं वो भी सारा वैल्यूज हमें क्या चाहिए, साथ में चाहिए, है ना। दोनों कॉन्सेप्ट चाहिए था, तो हमारा क्या था, ना ही ग्रुप बाय में हो रहा था ना ही एग्रीगेट फंक्शन। अगर इंडिविजुअली एग्रीगेट यूज कर रहे थे तो क्या दे रहा था, सिंगल नंबर दे रहा था। अगर ग्रुप बाय कर रहे थे तो वो क्या कर रहा था, ग्रुप के बेस पे नंबर दे रहा था, है ना। लेकिन एक्चुअल जो रोज थे वो नहीं दे पा रहा। अब हम चाहते हैं एक्चुअल रोज है वो भी दे, और प्लस जो एग्रीगेट कर रहे हैं वो भी हमें दिखे साथ। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप कहाँ पे यूज करते हो, विंडोज। अगर यहाँ पे विजुअल्स आपको दिख रहे होंगे तो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। अगर आप नॉर्मल एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं तो वो क्या करता था, सबको सम करता था और एक सिंगल वैल्यू आपको लाके देता था, यही हो रहा था ना। लेकिन विंडो फंक्शन क्या करता है, कि इन सबके वैल्यूज को लेता है, सम अप करता है, एंड देन क्या करता है, जितने नंबर ऑफ रोज यहाँ पे रहेंगे, अगर 10 रोज यहाँ पे है, यहाँ पे 3 रोज है ना, तो सेम रिजल्ट आपको रिटर्न करेगा 3 रोज, प्लस उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या रहेगा, सम। तो ये सम क्या रहेगा, सबके लिए सेम रहेगा, क्यों, कि टोटल का ही है ना ये, तो यहाँ पे आपको टोटल का सबका दिखेगा। तो ये क्या करता है, रोज को मेंटेन रखता है, कि आपको एक्चुअल रोज है वो भी देखना है, प्लस जो आप फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं वो भी उसका वैल्यूज भी देखना है। तो आप क्या कर सकते हो, विंडो फंक्शन का यूज। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो विंडोज अप्लाई होगा कौन सा होगा, ये रो वाइज है, क्योंकि हर एक रोज को हम लोग अलग विंडो लेके चलेंगे, उसके बेस पे ही तो हमें अलग अलग नंबर मिलेंगे ना। मतलब सेम नंबर मिलेगा लेकिन क्या मिलेगा, रिजल्ट अलग अलग मिलेगा।
अगर मैंने इसको पूरा एक विंडो मान लिया तो इसका एग्रीगेट ये करके दे दिया, है ना, एग्रीगेट फंक्शंस पे। लेकिन विंडो फंक्शंस क्या करता है कि हर एक को इंडिविजुअल विंडो मान के चलता है स्टार्टिंग बाय डिफॉल्ट। हर एक का क्या बनता है, अलग अलग विंडो बनता है इस तरीके। एंड देन जो एग्रीगेट फंक्शंस होता है, जो सम अप हमने किया, तो वो क्या करता है, हर एक विंडोज में क्या करता है, अप्लाई कर देता है, तभी वो आपको क्या दिखता है, अलग से। लेकिन आप क्या कर सकते हो, इस विंडो को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, आगे जाके मैनिपुलेशन भी कैसे कर सकते हैं कि हमारा विंडो का साइज क्या होना चाहिए था, दो होना चाहिए था। मान लो दो दो का विंडो साइज ले सकते हैं, तीन तीन का भी ले सकते थे, चार चार का भी ले सकते थे। तो हमारे कंडीशन के हिसाब से डिफाइन करते हैं आगे जाके। तो ये समझ में आया कि बाय डिफॉल्ट जो आपका विंडो रहेगा वो क्या रहेगा, सिंगल रो रहेगा। अगर आप कुछ भी अप्लाई नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, एक रो को एक विंडो लेता है और जो भी आप कैलकुलेशन उसके अंदर करोगे वो हर एक विंडो के अंदर क्या करेगा, पुट कर देगा। जैसे यहाँ पे रिजल्ट में आपको दिख रहा हूँ। ठीक है। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, तो जब भी आप विंडो फंक्शन अप्लाई करते हो तो हमारे पास एक कीवर्ड होता है ओवर। इसी से उसको पता चल जाता है कि क्या है, विंडो फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। सिंटेक्स देखते होगे तो कुछ इस तरीके से होगा। पहला, आप कौन सा फंक्शन यूज करना चाहते हो, कि एवरेज करना चाहते हो, रैंकिंग करना चाहते हो, डेंस रैंक, परसेंटाइज, जितने भी हम लोग आगे देखेंगे वो फंक्शंस प्लस क्या लिखते हैं, ओवर कीवर्ड। ये हमारा चीज होता है। देन विंडो डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आप तीन तरीके से विंडो डिफाइन कर सकते हैं। पहला, पार्टीशन के बेस पे, दूसरा ऑर्डर बाय के बेस पे, और तीसरा रो के बेस पे। रो के बेस पे हमारा क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है सिंगल रो के लिए। एंड देन ये क्या होता है, अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना विंडो डिफाइन कर सकते हैं। विंडो का मतलब हमने बताया कि कितने नंबर ऑफ रोज उसके अंदर पास हो, कि हमने ये विंडो डिसाइड किया इसमें क्या है, पांच रोज है। तो इस तरीके से हर एक विंडो बनेगा पांच पांच, हर एक में क्या होगा, पांच पांच रोज। पार्टीशन के बेस पे कब बनाएंगे, जब हमारे पास है क्या, कैटेगरी वाइज बनाने हैं, कि कैटेगरी ए का अलग बन रहा है, कैटेगरी बी का अलग बन रहा है और कैटेगरी सी का बन रहा है अलग। तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टीशन बाय करेंगे, किसी कॉलम के नेम से कर सकते हैं। ऑर्डर बाय, जब हमें रैंकिंग करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर बाय लगाते हैं, तो ऑर्डर बाय उस टाइम हम लोग। देन फंक्शंस के थ्री टाइप्स होते हैं। पहला, एग्रीगेट फंक्शन, जो आपने देखा है, कौन कौन सा होता है, क्या होता है, गुरप्रीत बताओ। हाँ, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट, ये सारे के एग्रीगेट फंक्शन। रैंकिंग फंक्शन जो हमने अभी बताया, क्या होगा, रो नंबर होगा, रैंक होगा, डेंस रैंक। देन एनालिटिक्स फंक्शंस, मतलब आप कंपैरिजन कर सकते हो, मतलब लीड, लैग और परसेंटाइल, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये क्या है, डिफिनेशन है कि विंडो फंक्शंस में कौन सी चीज होती है, किसका क्या यूज केस। एक्सप्रेशन क्या होता है, जो चीज आप क्या कर सकते हो, दिखाना चाहते हो। ओवर क्या होता है, सिर्फ विंडो फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए। पार्टीशन टाइप क्या करता है, आपके रोज को डिफाइन करता है कि कितने नंबर ऑफ रोज एक पार्टीशन के अंदर आएंगे। वो डिपेंड करता है कि आपका क्या है, लॉजिक क्या है, और आपका क्या बोल सकते कंडीशन क्या है, इसके बेस पे। देन ऑर्डर बाय क्या करेगा, कि हर एक रो को क्या करेगा, वो रैंकिंग देगा। ये क्या करता है, वी कैन ऑर्डर द रोज विद इन द ईच पार्टीशन, जो भी पार्टीशन होगा उसके बीच में क्या कर सकते हो, आप रैंकिंग दे सकते हो। देन नंबर ऑफ रोज क्या रहते हैं, क्या आप क्या कर सकते हो, रोज को लिमिट कर सकते हो, एक पार्टीशन के अंदर कितने रोज रखने हैं, कितने कॉलम्स रखते हैं, वो क्या कर सकते हो, आप लिमिट। देन फंक्शन हमने बताया, एग्रीगेट, रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक और एक परसेंटाइल। इस तरीके से क्या था, लीड, लेग, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू। नाम से पता चल रहा होगा कि आपके उस पूरे कॉलम में फर्स्ट वैल्यू क्या होगा, वो फाइंड करने का फर्स्ट वैल्यू होता है, और उसमें से लास्ट वैल्यू कौन सा है, वो फाइंड करने के लिए लास्ट वैल्यू। ये चार क्यों होते हैं एनालिटिक्स में, ये मोस्ट कॉमन यूज करते हैं इंडस्ट्री में इसको। जो चीज ये यूज कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अपने लॉजिक के बेस पे भी बना सकते हैं। विंडो फंक्शंस यूज करना कंपलसरी नहीं है। क्यों, कि अभी तक हम लोग ने जितना पढ़ा ना उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, अपना लॉजिक लिख के विंडो फंक्शंस की तरह उसको बिहेव करवा सकते हो। लेकिन क्या है कि अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में चाहिए तब क्या करते हैं, विंडो यूज करते हैं। सिंटैक्स यानी है क्या, सिंटैक्स नहीं है तो मैं सिंटैक्स से ले लेता हूं एक बार। ये रहा।
सिंपल सेलेक्ट कॉलम्स के नेम, देन फिर क्या यूज करोगे, विंडो फंक्शन। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, अभी देखा तीन थ्री टाइप्स के देखे ना, वो यूज करोगे। देन फिर क्या लिखते हैं हम लोग, ओवर लिखते हैं, क्यों, क्योंकि हमें इसको विंडो फंक्शन की तरह ट्रीट करवाना है। देन फिर क्या करते हैं हम लोग, डिफाइन करते हैं कि हमारा पार्टीशन कैसा होगा, उसमें रैंकिंग कैसे होंगे, वो सारा चीज आप डिफाइन करते हैं। देन क्या बोलते हैं, फ्रॉम टेबल, जो भी आपका होगा। तो ये सिंटेक्स समझ में आया। सिंटेक्स में आपको दो चीजें नहीं मिलेगी, पहला कि विंडो फंक्शन आप साथ में यूज कर रहे हो वो, दूसरा कि आप ओवर लगाते हो और पार्टीशन या फिर ऑर्डर बाय या फिर क्या करते हो, रोल नंबर यहाँ पे डिफाइन करते हो। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं नॉर्मली इसको रन कर, पहले डमी डेटा सेट्स बना लूं बस। अगर तो इसी को ले लेते हैं, क्यों लिख रहे हैं, ताकि जित तुरंत हो जाए हमारा, सिंटेक्स याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत हो गया ना क्वेरी, आप क्या करते हो, एक टेबल क्रिएट करते हो और उसमें डेटा फेच करते हो। फर्स्ट क्या करेंगे, आप लोग भी क्रिएट कर लो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मल्टीपल टाइम्स हो गया क्या, इसमें क्या है ना, प्राइमरी की नहीं, तो बोल देते हैं सही सी बात है। लेकिन मुझे आगे जाके ग्रुप बाय भी करना है, तो ये तो हटा दे, क्योंकि आगे जाके हमें ग्रुप बाय के बेस पे भी काम करना है, तो आईडी के बेस पे ही ग्रुप है। ये आ गया हमारे पास डेटा। सबसे पहले क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग रन करके देखते हैं विंडो फंक्शन कैसा रन, क्या लिखते थे हम लोग सिंटेक्स में, फ्रॉम सेलेक्ट ऑल, क्या लिखते थे, ओवर, और ये हमारा रहता था सिंटेक्स फ्रॉम न्यू कैटेगरी। आप इतना ही रन करो। अच्छा सेलेक्ट ही करो ना पहले, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, और यहाँ पे क्या रहता था, विंडो हमारा रहता था, क्या कर लेते हैं, एवरेज। इसका कर लेंगे न्यू आईडी का ले,
ये हमारा क्या होता था, सिंटेक्स होता था, अगर याद होगा। अगर सारे कॉलम दिखाना है तो आप हैशटैग लगाते हो, नहीं दिखाना है तो आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं लगा सकते। दूसरा कि आपको एटलीस्ट एक फंक्शन यहाँ पे यूज करना होगा, तो सेलेक्ट लिखते थे कॉलम, यहाँ पे कॉलम्स होंगे, देन क्या होता था, फंक्शन, देन क्या लिखते थे, ओवर। और ओवर के अंदर अगर हमें पार्टीशन डिफाइन करना तो डिफाइन करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम, ये इसका क्या था, सिंटेक्स। सिंटेक्स समझना इजी है, बताओ। सिंटेक्स में कहीं पे फॉल्ट आ रहा है, ये बताओ। ये हमारा क्या है, नॉर्मल सिंटेक्स। जब भी आपको क्या करना है, विंडो फंक्शंस यूज करना है, तो एक एग्रीगेट फंक्शंस यूज करते हो या फिर नॉर्मल कोई भी फंक्शंस, एंड देन वर्क, ये हमने यूज कर दिया। अभी हमारा बाय डिफॉल्ट जो होवर है, वो पार्टीशन किसको लेके चल रहा है, मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट क्या करता है, हर एक रोज को इंडिविजुअली क्या करता है, वो पार्टी क्या करता है, पार्टीशन करके देता है। तो हर एक रोज में क्या रहेगा, सेम वैल्यू रहेगा, ठीक है? ये पहला पार्टीशन बन गया, देन एग्रीगेट फंक्शन इसमें स्टोर करवाएगा। ये दूसरा पार्टीशन बन गया, इसमें ये क्या करेगा, इसको स्टोर करवाएगा। देन ये थर्ड पार्टीशन बन गया, एंड देन क्या करेगा, इसको स्टोर, इस तरीके से क्या करेगा, हर एक पार्टीशन को स्टोर करवाता जाएगा। इसका एडवांटेज क्या होगा कि आपके पास जो एक्चुअल अमाउंट होगा और जो टोटल अमाउंट होगा, एवरेज अमाउंट होगा, आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो बंदा है एवरेज से ज्यादा पे किया है या कम पे किया है। तो आप क्या कर सकते हो कि सेम टाइम में आप क्या कर सकते हो, एनालाइज करके देख सकते हो ना? ये बेनिफिट होता है किसका, विंडो फंक्शन। तो ये आपको पहला दिख गया। और क्या कर सकते हैं इस पे, तो यहाँ ये वाली सारी चीजें लिखो यहाँ से, एक टेबल क्रिएट करोगे, यहाँ से है ना, एक टेबल क्रिएट करो जिसमें दो कॉलम्स है हमारे पास, न्यू आईडी करके और न्यू कैटेगरी करके। फिर क्या क्या हमने उसमें से तीन चार वैल्यूज रेंडमली, साथ ही साथ देखेंगे पेमेंट वाले में भी करते जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। इससे पहले नॉर्मल एग्रीगेट यूज कर रहे थे तो क्या होता है, या तो सिंगल वैल्यू दे रहा था, या तो हमें क्या करना पड़ा था, ग्रुप बाय करना पड़ा। और ग्रुप बाय कर रहे थे तो हमें इंडिविजुअल कॉलम का, इंडिविजुअल रो कभी भी नहीं मिल रहे, है ना? अब हमें क्या चाहिए, इंडिविजुअल रो भी चाहिए साथ में, प्लस एग्रीगेट वाले फंक्शंस भी। तब हम लोग वहाँ पे विंडो यूज करते हैं।
दो बार रन करने से क्या होगा? दो बार रेटिंग नहीं खुलेगा ये, इसमें लाई यूनिक का हमने लिखा है। लाई क्या? प्राइमरी की का परसेंटेज। बाय डिफॉल्ट अभी हम लोग नॉर्मल रखते हैं, प्रैक्टिस के लिए हमें क्या चाहिए? डुप्लीकेट डेटा चाहिए। तो अभी हमारे पास कोई वैसा कॉलम नहीं है ना, क्योंकि मल्टीपल टेबल्स रहते तो क्या होता? जैसे ऑर्डर आई क्या था, कस्टमर आईडी हमारा बार बार वहां पे रिपीट हो रहा था पेमेंट में, क्यों? क्योंकि वो दूसरे वाले कॉलम से आ रहा था, है ना? तो उस तरीके का हमारे पास क्या होना चाहिए? डेटा होना चाहिए, तो उसमें भी काम कर लेंगे। हाँ, तो चीजें क्या होंगी, आपका सिर्फ नंबर्स अलग अलग आएगा फिर रिजल्ट, तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे हम। तो क्या कर सकते हो आप? ट्रंकेट का कमांड रन करके क्या कर सकते हो? डिलीट कर सकते हो। एंड देन सिंगल टाइम क्या करोगे? इंसर्ट का रन करो। ऐसा क्यों करवा रहे हैं? ताकि यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा मेरे पास, सेम रिजल्ट आपके पास भी आना चाहिए। अगर दो बार भी रन करते हो ना, कोई इशू नहीं है। बस सिर्फ क्या रिजल्ट में क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। पहला क्वेश्चन ये, आगे बढ़े। क्वेश्चन सिंपल ही है। अब हमें क्या करना है? कैटेगरी वाइज क्या करना है? सेल्स का अमाउंट देखना है कि हर कैटेगरीज में हमारा कितना सेल हुआ है टोटल। हर कैटेगरी का अलग अलग देखना है। क्या करेंगे? बाई के बेस पे कर सकते हैं। ग्रुप बाई के बेस पे एक बार करके देखते हैं। कि हमारे पास अमाउंट नहीं है, तो न्यू आईडी को एज ए क्या कर रहे हैं हम लोग? अमाउंट लेके चलते हैं, इसी को लेके चलते हैं प्रैक्टिस फ्रॉम कैटेगरी बाय न्यू। ये आपका क्या दिक्कत आ गई? Insurance marketing is does not exist। आपका रन होता है कहाँ पे? ये तो सेम है, न्यू कैटेगरी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या इशू है बता सकते हो? क्या है? सारी चीजें सेम है। क्या इशू है? हाँ, सम और जो हमारे पास कॉलम यूज किया है ना, उसके बीच में एक स्पेस है, इसलिए वो बोल रहा है कि सम के बाद आपने कुछ यूज नहीं किया। हाँ? तो यहाँ पे वही वही लिख रहा है कि सम डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इस तरीके से लिखते हो ना, तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है स्पेस के बीच। अब आप रन करोगे तो आ जाएगा। ये आ गया, अग्नि का आ गया, धरती का आ गया, और एक वायु का आ गया। अब इसमें से मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे क्या करना था, साथ में कंपेयर भी करना था कि अग्नि में भी क्या थे? दो तीन थे। धरती में भी क्या थे? दो तीन थे। और वायु में भी तीन थे, चार थे। अब हमें देखना था जो पहला वाला था, उसकी आईडी क्या है? 100 है। वो अग्नि वाले में कितना सेल हुआ है, और उसका ग्रुप में कितना सेल हुआ, ताकि कंपेयर कर सके। इसी तरीके से जो 200 में अग्नि वाले में था, उसका सेल मान लो कि कितना है? 400 है। इसका 300। और टोटल दोनों का कितना बन जाएगा? 700 बन जाएगा। 700। यानी यहाँ पे भी क्या आएगा? 700 है। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि हमारा क्या है, इसमें 400 का कंट्रीब्यूशन से टोटल 400 700, और इसमें कितना है? 300 का कंट्रीब्यूशन से टोटल 700। हमें दोनों को अब साथ में दिखाना है, इन द सेंस कि जो एक्चुअल टेबल था उसका डेटा हमें क्या करना होगा? साथ में दिखाना होगा, प्लस जो हमने एग्रीगेट किया है वो भी दिखाना है, ताकि हम लोग क्या कर सके? कंपेयर कर सके। कैसे करेंगे फिर? ग्रुप बाय में क्या हो रहा है?
कि अलग अलग ग्रुप का एक ही दे रहा है वैल्यू, है ना। अगर सिर्फ सम करते हैं तो क्या होता है, टोटल का दे देता है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट यूज होगा विंडो फंक्शन। तो हमने क्या बोला कि हर एक का क्या बनाओ, इंडिविजुअल विंडो बनाओ, एंड देन क्या करो उसमें सम करो। लेकिन अब जो विंडो बनेगा किसके बेस पे बनेगा, ग्रुपिंग किसके बेस पे होगी, न्यू कैटेगरी के बेस पे ना। तो जहां जहां हमारे पास कैटेगरी होगा उसका क्या बनेगा, अलग अलग ग्रुप बनेगा। तो हमारे पास कितने कैटेगरीज है, तीन है। तो तीन अलग ग्रुप्स बनेंगे, और हर एक ग्रुप में क्या रहेगा, जितने उसके वैल्यूज रहेंगे। एंड देन पहले ग्रुप का वैल्यूज क्या होगा, उसका सम यहाँ पे दिखेगा, दूसरे ग्रुप का सम यहाँ पे दिखेगा, और तीसरे ग्रुप का सम यहाँ पे दिखेगा। इस समझ में आया? इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो सेलेक्ट क्या क्या दिखाना है, तो मैं एक बार सारा कॉलम भी दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। देन क्या करना है, टोटल दिखाना है, सम करना है, किस पे करना है, आईडी पे करना है। ये हो गया। देन क्योंकि हमें विंडो डिफाइन करना है, तो विंडो डिफाइन करने के लिए क्या लगाता है, ओवर कीवर्ड यूज करते हैं। तो ये मैंने ओवर, अब ये विंडो हमारा किसके बेसिस पे डिफाइन होगा। तो अगर आपको लगता है किसी कॉलम के बेस पे क्या करना है, डिफाइन करना है, तो पार्टीशन के बेस पे करेंगे। क्या करेंगे, इसके अंदर क्या लिखेंगे, पार्टीशन। तो यहाँ पे दिख रहा है पार्टीशन बाय, तो किसके बेस पे पार्टीशन बनेगा, तो न्यू कैट के बेस पे, न्यू स्कोर। बाय डिफॉल्ट अभी इतना ही रखें। कौन से टेबल से ले रहे हैं, फ्रॉम न्यू कैट। अब क्या करोगे, इसको रन करो। ये दिख रहा है। यहाँ पे आपको कुछ एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया था, विंडो बनाया था, अलग अलग बन गया था। यहाँ पे भी सेम बन रहा। ये दिख रहा है, ये हमारा पूरा डेटा आ गया साथ में, ये था ना पूरा डेटा। और साथ में जो हमने एग्रीगेट फंक्शन यूज किया, इसको मैं कॉमन नेम दे देता हूँ। इसको क्या बोल सकते हैं, एज कैटेगरी वाइज, ताकि क्या हो, आपका कॉलम का नेम क्या हो, थोड़ा सा अच्छा से दिखे। ये दिख रहा है, इसमें तो कोई इशू नहीं है ना कि एज का क्यों लगा रहे हैं। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, एक कॉलम हो गया, है ना। ये पूरा क्या है, हमारे पास सम का एक कॉलम आ गया, उसमें क्या किया हमने, पार्टीशन लगाया। पार्टीशन किसके बेस पे है, कैटेगरी के बेस पे। तो एक कैटेगरी में जितना भी डेटा आएगा उसको क्या करेगा, वो एक विंडो में रखेगा। ये दिख रहा है, अग्नि वाले को क्या करेगा, वो एक विंडो में रखेगा। देन धरती वाले को क्या करेगा, एक विंडो पे रखेगा। देन वो वायु को एक विंडो पे रखेगा। तो ये पार्टीशन हमारा किसके बेस पे हो गया, कैटेगरी के बेस पे। एंड देन हमने टोटल किया था क्या, सम किया था न्यू आईडी का। अब ये अलग अलग विंडो है, तो सम जो लगेगा वो क्या लगता है, हर एक विंडो पे लगता है। पहले वाले का सम करेंगे तो कितना आएगा बता सकते हैं, हाँ? नहीं, सम हमने किसका किया है, तो न्यू आईडी कितना है, 100 प्लस 200, 300 आ रहा है। तो आपको यहाँ पे 300 दिख रहा होगा। और इसी अंडर इसी क्या है, क्या बोल सकते हैं, विंडोज के अंदर क्या है दिख रहा है, दूसरे वाले वैल्यूज का भी 300। क्यों, एक विंडो में क्या था, सेम फंक्शंस का जो भी लगाता हो सारा वैल्यू सेम दिखेगा। तीसरा विंडो हमारा चेंज हो गया, क्यों, कैटेगरी चेंज हो गई। इसमें क्या है, धरती है, तो इनका हमने क्या किया, सम किया है। तो कितना, 5 और 7 कितना होता है, 1200। इस विंडो में जितना भी सम दिखेगा वो कितना दिखेगा, 1200। थर्ड वाले कैटेगरीज में क्या है, कि वायु 3 है। देन इन तीनों का जो सम होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ये समझ में आया थोड़ा सा, कि विंडो का काम होता है विंडोज क्रिएट करना, और उसके बेस पे जो फंक्शंस लगाओगे वो अप्लाई करना। तो हर एक विंडो पे क्या होता है, अलग अलग अप्लाई होता है। विंडो का मतलब हो गया एक पूरा, ये अलग से क्या हो गया, टेबल हो गया। अब इस टेबल में क्या करेगा वो, जो भी फंक्शंस लिखोगे वो अप्लाई करेगा। इसमें सम हमने किया तो सम आपको यहाँ पे दिखा है। और दूसरा काम क्या था इसका, कि जितना आपके पास कॉलम है वो सारा कॉलम आपको क्या करता है, रिटर्न करता है। इसीलिए क्या होगा, ये वैल्यूज आपको बार बार रिपीटेड दिखेगी। इससे हमारा क्या बेनिफिट होगा, कि आप इसलिए इजिली कंपेयर कर सकते हैं। कि न्यू आईडी को इधर रखेंगे क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो इधर कैसे करेंगे, जैसे इधर से न्यू कैट इधर लिख देंगे, और न्यू आईडी इधर लिख देंगे। तो क्या होगा, कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा, आपको सेम डेटा इस तरीके से, ठीक है। इसमें हमारा कितना सेल हुआ था, कि मान लो 1000, ये क्या है, 100 है, इसमें क्या है, 300 है।
देन हमारा इसमें क्या है, 200 का सेल हुआ था, उसमें से टोटल कितना है, टोटल 300 में से 200 इसका कंट्रीब्यूशन। तो ये आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हो। दूसरा, अगर डिफरेंस निकालना तो कैसे निकाल सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो दोनों कॉलम को क्या कर सकते हैं आप, इजिली माइनस कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ क्या दिखाना है, डिफरेंस दिखाना है, तो डिफरेंस का क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे क्या करोगे आप, कॉमा लगाओगे। कॉमा लगाने के बाद क्या करोगे, जो हमारे पास क्या था, टोटल था, कैटेगरी का टोटल था, वो माइनस न्यू कैटेगरी, वही हमारा क्या होगा, डिफरेंस। इसको भी निकाल के, अगर इसको रहने देते हैं, इसको रन कर लो, सबका रन हो रहा है। फिर क्या करेंगे, इसको कॉलम वाइज दिखा देते हैं आपको ताकि, ये हमारा पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम हमारा क्या है, सम के बेस। ये हमारा तीसरा कॉलम है। देन चौथा कॉलम बनाने के लिए क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। देन फोर्थ कॉलम आप क्या करते हो, डिफाइन करते हो। तो फोर्थ कॉलम क्या डिफाइन करना चाह रहे थे हम लोग, डिफरेंस ना। तो डिफरेंस कैसे होगा, टोटल माइनस जो एक्चुअल है ना। मेरे ख्याल से कैटेगरी पे जाएगा, हम फिर से विंडो डिफाइन ट्राई कर लेते हैं, ऐसे तो चलता नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा ये, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या आ रहा है ना, प्रेजेंट टाइम में, करंट टाइम में ही क्रिएट हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इस पूरे वाले को लेना पड़ेगा। जहाँ पे न्यू कैट है ना, वहाँ पे क्या करोगे, जो विंडो फंक्शन से हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे टोटल, उसको लेंगे। क्यों, कि ये क्या कर रहा है, करंट टाइम में ही ये नेम क्रिएट होता है। तो ये भी करंट टाइम में हो रहा है, ये भी करंट टाइम में हो रहा है ना। दोनों एक ही साथ में क्रिएट होंगे तो क्या होगा, पास नहीं हो पाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको माइनस न्यू कैट, और इसको क्या करोगे, रन। तो ये आ गया, क्या दिक्कत आई, माइनस भी लगा क्या, सिंटेक्स सही है, कहीं ना कुछ लॉजिक में गलती हुई है हमारी। कैलकुलेट चीजें तो हमने सेम लिखा था। आ सकते हो, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हाँ? अच्छा, यहाँ पे हमने नेम ही गलत दिया है ना, पता नहीं चल पाता है जल्दी। और इसको बोल देते हैं एज अ डिफरेंस। तो ये आ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है। ये ढूंढ कर, ये समझ में आया। इससे आपको क्या था, डिफरेंस साथ में भी देख सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू के साथ आपको डिफरेंस भी देखना रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। जरूरी नहीं डिफरेंस, आप क्या कर सकते हो, और क्या क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ परसेंटेज छूट देना रहेगा तो उसमें भी दे सकते हो साथ ही साथ, हर एक को। उसमें क्या गया, आपको साथ ही साथ दिखेंगे सारा वैल्यू। इस तरीके से और क्या क्या चीजें देख सकते हैं एग्रीगेट फंक्शन में, एवरेज, मीन, मैक्स, ये सारा काम कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या चेंज करना होगा, जहाँ पे सम लिखा हुआ वहाँ पे क्या करोगे, मीन मैक्स एवरेज, ये सारी चीजें करो। तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस।
ट्राई करके और इसी को बस कॉपी पेस्ट कर दो। क्या करोगे? पेस्ट, पेस्ट। एक और क्या था? इसको क्या बोलते थे? एवरेज। इसको क्या बोल दोगे? काउंट। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मीन। और इसको हमारा एवरेज हो गया। बस इम्प्लीमेंट करके दिखा रहे हो आप। ये हमारा काउंट हो गया। ये क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? मैक्स। इसको क्या करोगे? रन। तो यहाँ पे आपको क्या होगा? सारा रिजल्ट मिल जाएगा। ये दिख रहा है? टोटल दिख रहा है आपको? एवरेज वैल्यू कैटेगरी वाइज दिख रहा होगा, है ना? ये दिख रहा है कैटेगरी वाइज। अगर मुझे साथ में क्या करना है कि सबका एक ही साथ एवरेज लेके चलना है, तो क्या लिखना पड़ेगा? एक कैटेगरी वाइज एवरेज भी देखना है मुझे, और एक टोटल का भी एवरेज देखना है। क्या कर सकते हैं? पार्टीशन की जगह पे कुछ नहीं देंगे ना। तो हमारा वो क्या बाय डिफॉल्ट क्या बन जाता है? टोटल का बन जाता है। ये पहले बताओ, ये समझ में आया यहाँ पे जो हमने लिखा है? इसका एवरेज 150 क्यों आ रहा है? बता सकते हो? परविंदर, 150 क्यों आ रहा है? तो बेसिकली विंडो फंक्शन हमने अप्लाई किया है किसके बेस पे? कैटेगरी के बेस पे। तो ये आपका क्या बन गया? पहला विंडो बन गया। अब इसी विंडो में क्या होगा? एवरेज फंक्शन काम करेगा। इसमें टोटल वैल्यू कितना है? 100 और 300 है। टोटल सम करेंगे तो कितना आएगा? 300 आएगा। 300 का एवरेज क्या आएगा? 150। इसी तरीके से इसमें कितने वैल्यू है? इसमें मिनिमम कितना है? 100। मैक्सिमम कितना है? तो आप इजिली देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इस पे? अब आपको क्या करना है? कैटेगरी वाइज, जल्दी से बताना। कैटेगरी वाइज एवरेज और टोटल एवरेज दोनों शो करवाने साथ। दोनों में डिफरेंस किसका आएगा? सिर्फ विंडो का डिफरेंस आएगा। एक में पूरा आएगा और एक में क्या आएगा? कैटेगरी का आएगा। पूरा वाला हमने देखा था सबसे फर्स्ट वाले में, एंड देन अगर कैटेगरी वाइज कर रहे थे वो सेकंड वाले में देखा। तो क्या चेंज होगा? और
समझ गए? समझ गया? टोटल एवरेज और कैटेगरी वाइज एवरेज दोनों साथ में दिखा। क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से क्या करूँगा, ये हमारा टोटल, और इसको बोलते हैं एवरेज। और यहाँ पे क्या होगा, पार्टीशन हटा देंगे। आगे बस इतना ही करना था आपको, कि हमें पार्टीशन क्या करना है, अलग रखना है। दूसरा किस टाइप का फंक्शन था हमारे पास, रैंकिंग फंक्शन। जल्दी से देख लें, रैंकिंग फंक्शंस में क्या क्या थे। वो नंबर था, रैंक था, रैंक रैंक था, और एक हमारे पास क्या था, परसेंटाइज था। ये सारी चीजें इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे। तो हमारे पास नीड, दैट, इतना फंक्शन से आज देखेंगे, फिर आपका ये खत्म हो जाएगा। बाकी आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा करो, फिर भी स्टार्टिंग यही से। ये है ना, ये चार रैंकिंग फंक्शन। अब ये कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे नॉर्मल एग्रीगेट फंक्शंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे बाय डिफॉल्ट रो नंबर चाहिए, तो क्या लिखेंगे, एवरेज की जगह पे रो नंबर। और वहां पे कोई कॉलम पास करना होगा या नहीं करना
नहीं पास करना पड़ेगा, नंबरिंग के लिए हमें कोई भी नंबर क्या है पास करना नहीं पड़ता। इसमें क्या लिखेंगे, रो, और इसका फंक्शन इस तरीके से होता है, ये हो गया, कॉलम हटा देंगे। ये कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है इस तरीके से। तो ये क्या होता है कि आप सिर्फ नंबरिंग करने के लिए करते हो। देन सेकंड केस हमारा क्या था, रैंक और डांस रैंक। और जो ये रैंक और डांस रैंक होगा वो किस बेसिस पे करेंगे वो बताना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, कुछ वैल्यूज लेगा। क्या नॉर्मल, क्या बाकी डिफाइन कर देते हैं, बन रहा है जल्दी से आगे बताएंगे। क्या बिल्डिंग आईडी विदाउट विदाउट जनरेट होगा सर। इसको हम सेवन जनरेट जो है इसको हम फर्स्ट में देना चाहते हैं नंबर के साथ। ये 1 2 3 इसको फर्स्ट में लेना चाहते हो तो सिंपली क्या करोगे, फिर बता अगर इसको फर्स्ट कॉलम में दिखाना रहेगा तो क्या करेंगे। सिंपल सी बात है कि आपका जो ये पूरा इक्वेशन है वो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम के पास चला जाएगा। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दोगे और एक कॉमा लगा दोगे, क्योंकि कॉमा सेपरेट करने के लिए हम लोग मैंने सिर्फ क्या किया, जितना भी फॉर्मूला लिखा था उसको फर्स्ट कॉलम में ला के रखा, एंड देन इसको क्या करते हैं सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं कि जितना आपके पास न्यू कॉलम ऐड करते हैं कॉमा के बेस पे दिखाते हैं। देन इसको रन करोगे तो क्या होगा, आपके रोल नंबर फर्स्ट। तो आप जहाँ पे ये पूरा फंक्शन यूज करते हो वहीं पे वो क्या करेगा, कॉलम दिखेगा। मिडिल में भी करो, स्टार्टिंग में करो, एंड पे करो, वो आपको ऊपर रहता है। ठीक है, ये मत समझना कि हमेशा लास्ट में ही यूज करना है। आप कॉलम का एज ए ये क्या ट्रीट हो रहा है, कॉलम ही बन रहा है ना, तो अगर ये एज ए कॉलम ही हो रहा है तो इस कॉलम को कहीं पे भी तो लिख सकते हैं, बट लास्ट में क्यों लिखते हैं, ताकि वो अच्छा से दिख जाए हमें कि क्या पूरा फॉर्मूला है ना। तो जैसे जैसे ये फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है तो क्या होता है, थोड़ा सा आपको लेंदी लगता है कि ये पूरा कॉलम कैसे हो सकता है। तो आपको उस तरीके से क्या करना होगा, सिंटेक्स अच्छे से लिखा हुआ है कि आप क्या करते हो, सेलेक्ट लिखते हो और हर एक कॉलम को इस तरीके से लिखते हो, तो आपको क्या होगा, इजिली पता चल जाएगा कि क्या है वो अलग अलग कॉलम। तो इसका क्या होता है, लिखने का तरीका होता है, तो बोल सकते हैं फॉर्मेटिंग स्टाइल। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मेट लिखने का स्टाइल। कि आप सेलेक्ट लिख रहे हो, ये सारे क्या है आपके पास कॉलम्स, आपको न्यू कॉलम ऐड करना तो यहाँ पे कॉमा दोगे और नीचे लिखोगे कॉलम का नेम। ये बाय डिफॉल्ट हमारा काम करता है इसलिए हमने लिखा। दूसरा क्या था, रैंक। रैंक का यूज, इसमें क्या होगा थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में किस तरीके से ये काम करता है। इसको मैंने सेम कॉपी किया, आप क्या करोगे, लिखोगे दोबारा कोड, यहाँ पे क्या करेंगे, रैंक लिखेंगे। तो रैंक को क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, सबका रैंक कितना आ रहा है, ये विंडो आ गया। रिजल्ट थोड़ा सा इंक्रीज होगा क्या इस पे,
ये बताओ अब क्या आ रहा है नंबर्स? 1 1 आ रहा है सबका, क्यों आ रहा होगा? रैंक हमने डिफाइन तो किया है, यहाँ पे रैंक लिखा तो है, बट हमने बताया था वो जो रैंकिंग लेगा हर एक विंडो को अलग से ट्रीट करता है, अगर आप कुछ नहीं डिफाइन करते इसके अंदर, है ना? तो हर एक अलग अलग विंडो बनेगा तो क्या होगा, सबका अलग अलग विंडो बन गया। अब सबका अलग विंडो बनेगा तो ये क्या है, ये इंडिविजुअल खुद में है, इसका भी 1 हो गया, ये भी इंडिविजुअल है क्योंकि इसमें क्या है, एक ही रोज है, तो फर्स्ट बोल रहा है। तो इस तरीके से क्या कर रहा है, सबको फर्स्ट बोलते जा रहा है। क्यों? क्योंकि सबका क्या बन रहा है, अलग अलग विंडो बन रहा है। क्योंकि हमारा क्या होता है, विंडो फंक्शन का काम ही होता है अलग अलग विंडो, अगर आप नहीं लिखते कुछ भी ओवर के अंदर स्पेसिफाई नहीं करते, तो वो क्या करता है, हर एक रोज को विंडो की तरह ट्रीट करता है। ये बताया था। तो ये क्या कर रहा है, हर एक रोज को विंडो की तरह ट्रीट कर रहा है, और सबको क्या कर रहा है कि वो इंडिविजुअल है, सब अपने आप में क्या है, हीरो है ना? सब लोग अपने आप में क्या होते हैं, हीरो होते हैं। लेकिन पूरे क्लास में हो जाए तो, अगर किसी के बेस पे कंपेयर करें तो, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, चाहे क्या टेक्निकल स्किल हो गया, सबका क्या होगा, अलग अलग रैंक। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रैंकिंग के लिए आप पार्टीशन की जगह पे क्या कर सकते हो, ऑर्डर बाय लगा सकते हो। तो हमें जो ऑर्डरिंग चाहिए, ऑर्डर बाय, हमने देखा था 3 तरीके से कर सकते थे। पहला पार्टीशन, जो कैटेगरी वाली चीजों में चलता था, ऑर्डर बाय रैंकिंग वाली चीजों में कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास क्या रहेगा, रोज। रोज का हमने नहीं देखा। ऑर्डर बाय किसके बेस पे करना है, तो न्यू आईडी के बेस पे, कि न्यू आईडी में जैसा नंबर होगा उसके बेस पे क्या करना है तुम्हें, उसको रैंकिंग करना है। अब क्या करते हो, ये आ गया, तो इसको मैं भी यहीं पे लिख देता हूं, ताकि क्या हो, दोनों में डिफरेंस। ये हमारा रैंक हो गया, और कॉलम साइड में। अच्छा सेम नेम है ना, रैंक्स। ये दिख रहा है, रो नंबर और रैंक दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, रैंकिंग ये वैल्यू के बेस पे, 100 है तो मिनिमम है, तो इसको 1 बोल दिया। 200 है तो इसको 2 बोला है मैंने। लेकिन इसका भी क्या है, 200 है, मैंने बताया था इसको भी क्या देगा, रैंक 2 दे देगा। देन फिर ये क्या है, 4 है, 3 कहाँ चला गया, स्किप कर देता है। मैंने बताया था रैंक में क्या होता है, स्किप करता है। टेंस रैंक में क्या होगा, आपको एक्चुअल में क्या होगा, कंटिन्यूअस नंबर चलेगा। देन ये 5, ये भी 5 क्यों, क्योंकि दोनों का 500 है। देन ये क्या है, 7 है, 7। ये जो रैंकिंग है ये अलग क्यों है, 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, 3 है, 7 है, 4 है। ये अपने हिसाब से क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको भी ऑर्डर बाय कर देंगे, ताकि आपको क्या हो, वैल्यू के बेस पे दिखे। इसको भी क्या करते हो, यहाँ पे रो नंबर जो है उसको वैल्यू के बेस पे ही क्या करना है, सीक्वेंस पे लाना है। कोई दिक्कत आ रही है? अच्छा यहाँ पे डाल दिया ना, ये ओवर के अंदर जाए, और आप यहाँ पे देखोगे, आप आपको सही से दिखे। कि ये जो रो नंबर हम लोग दे रहे थे, वो क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में देना था। ऑर्डर बाय क्या करता है, या तो असेंडिंग रहेगा या तो डिसेंडिंग रहेगा। तो ये हमारा क्या बाय डिफॉल्ट क्या है, डिसेंडिंग, नहीं असेंडिंग है ना, बढ़ते हुए यही पे लिखोगे ना, बाय डिफॉल्ट इसका ऑर्डर क्या होगा, ये हो गया ना। सिर्फ रो नंबर में लगाया तो रो नंबर का क्या होगा, चेंज हो गया। अगर आपको इसमें भी चेंज करना है तो इसमें भी करना है। तो अभी डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट बताते हैं। नॉर्मली क्या रखते हैं, अभी वैल्यू के बेस पे रखते हैं, ताकि आपको क्या हो, समझ में आ जाए पहले कॉन्सेप्ट। ये रो नंबर है और ये रैंक है ना? अब दोनों में देखोगे डिफरेंस दिख रहा है, ये 1 है, ये 1 है, 2 है, ये 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस क्या दिखा, कि दोनों का सेम नंबर है, तो क्या होगा, उनको रैंक सेम मिलेगा। देन फिर क्या है, हमारे पास 3 है, देन 4 है, तो यहाँ पे क्या है, 4 है। देन ये क्या है, 5 है, तो ये 5 है, 5 यहाँ पे क्या है, 6 है, तो ये क्या हो गया, 5 है। क्यों, ये दोनों का नंबर सेम है।
तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर स्किप हो रहा है। अब चाहते हैं कि ये नंबर क्या स्किप ना हो, इसके जगह पे क्या लगाएंगे, डेंस रैंक। डेंस रैंक, डेंस का मतलब समझ में आ रहा होगा कि आपका क्या होगा, डेंसिटी रहेगा, मतलब कंटिन्यूअस रहेगा। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। तो रैंक की जगह पे क्या कर सकते हो, को डेंस रैंक भी लगा के, डेंस बोलते हैं D। डिफरेंस दिख रहा होगा तुम तीनों में। ये हमारा रो नंबर हो गया कंटिन्यूअस, दूसरा रैंक हो गया, ये क्या करता है स्किप करता है। ये हमारा डांस रंग हो गया, देखोगे यहाँ पे क्या टू टू मल्टीपल टाइम्स है, लेकिन हमारा क्या होगा थ्री भी आ गया होगा, ठीक है ना। मतलब ये क्या करता है, नंबर को स्किप नहीं करता, और रैंक क्या कर रहा है, नंबर को स्किप करता है। ये डिफरेंस होता है। और ये डिपेंड करेगा यूज केस पे कि आपको नंबर्स कंटिन्यूअस दिखाने हैं या स्किप करना है। यहाँ पे स्किप का सिनेरियो बनेगा, क्या कर सकते हो आप, रैंक लगा सकते हो। यहाँ पे स्किप का सिनेरियो नहीं बनेगा, वहाँ पे क्या लगाओगे, डांस। नाम से भी पता चल रहा है डांस, डांस का मतलब क्या होगा, सबको लेके चलो, सब डेंसिटी। और चौथा हमारे पास क्या था, परसेंटाइल। परसेंटाइल को कैसे लिख सकते हैं, सेम इसी तरीके से लिख सकते हैं, सिर्फ टेंस रैंक की जगह पे क्या जाएगा, परसेंटाइल जाएगा। इंप्लीमेंट करना है। अब यहाँ पे क्या करोगे, परसेंटाइल, ये परसेंटाइल रैंक। कौन डिफाइन करेगा परसेंटाइल का वैल्यू, कर दोगे। पहले वाले में जीरो है, तो 0.1 है, 0.1 है, 0.5 है, 0.6 है, 0.6 है और 1 है। क्या होता है परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट, परसेंटेज नहीं परसेंटाइल अभी बताया था। हाँ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है कितनों से ज्यादा है। तो जो हमारा ये 100 है, ये वैल्यू है, इसी के बेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं देखोगे तो, परसेंटाइल रैंक इसी के बेस पे कर रहे हैं ना। तो जो ये नंबर है, इसके नीचे और कोई नंबर है क्या, नहीं है, इसका परसेंटाइल कितना आएगा, बाय डिफॉल्ट ये 0 है। देन ये क्या कर रहा है कि 200 है, तो 200 से कोई डेटा नीचे है क्या, 100 है, तो उसका जो भी वैल्यू आएगा कैलकुलेट करने के बाद, परसेंटाइल का क्या था फॉर्मूला होता है, तो ये क्या आ गया 0.16। देन सेम देखोगे हमारे पास फिर से 200 है, तो 200 से नीचे कौन सा है, सेम ही 100 ही है, तो क्या दिखेगा, सेम नंबर दोनों का दिखेगा, दिख रहा है। तो अगर नंबर सेम है तो क्या होगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी आपके नीचे सेम। देन इसी तरीके से क्या है 300 है, 300 0.5, मतलब क्या है कि तीन डेटा इससे नीचे आपके पास, तीन डेटा ऊपर है, 50-50 हो गया ना। तो ये 50-50 आपको दिख रहा है। देन ये 60 हो रहा है, ये भी 60 हो रहा है, ये 1, लास्ट का हमेशा 1 क्यों होगा, वही क्या है हाईएस्ट है, 100 परसेंटाइल। सारे क्या है नीचे, इसका कभी भी 1, रियल वर्ल्ड में 1 एक का आएगा, ये फिर मल्टीपल लोगों का आ सकता है। नीट में आया था ना, कंट्रोवर्सी हुई थी, कितना आया था, 700 में 700 दो नंबर है, 720 था ना। तो ये चलता है। तो परसेंटाइल रैंकिंग क्या हो सकता है, सेम हो सकता है बहुत। ये समझ में आया डिफरेंस, ये चारों में। रो नंबर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, इसको कोई चीज से मतलब नहीं है। ये क्या करेगा, सिर्फ आपको क्या देता है, नंबर देता है 1 2 3 करके। रैंक क्या करता है, आपको नंबर देता है, लेकिन क्या करता है ये स्किप करता है, अगर दो वैल्यू सेम है तो उसको सेम नंबर देगा, एंड देन नेक्स्ट पार्ट में क्या करेगा वो स्किप कर। टेंस रैंक क्या करता है कि आपको सेम नंबर देगा, प्लस उसका जो नेक्स्ट होगा वो कभी भी स्किप नहीं होगा। देन परसेंटाइल क्या करता है, कितना डेटा कवर हो चुका है वो आपको क्या दिखाता है, वैल्यू दिखाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, रैंकिंग फंक्शन हो गया। एनालिटिक्स में भी देख लेते हैं, लीड लैग फर्स्ट लास्ट। लीड का हमने बताया था, स्टार्टिंग के कितने वैल्यूज लेना, मतलब किससे कंपेयर करना चाहते हो स्टार्टिंग के। देन लैग क्या हो गया, बाद वाले से। फर्स्ट क्या होगा, जो पूरे डेटा में फर्स्ट,
लास्ट कौन होगा पूरे डेटा में लास्ट। तो ये चार है यहाँ। इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, सेम होगा, क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। पहले हमें कॉलम दिखाना पड़ेगा ना, क्या लगाना है, लीड। क्या लगाते हैं, लीड और ओवर, ये हमारा फंक्शन, और फ्रॉम कैटेगरी टेबल डेटा। क्या इस द्वारा सिंटेक्स लीड बाय वन। ये वैल्यू दिखती। किसके बेस पे करना है मुझे, आईडी के बेस पे करना है, तो न्यू। लीड का मतलब क्या होता है, लीड अभी बताया था कि वो आगे वाले वैल्यू से क्या करेगा, कंपेयर कर सकते हैं। ये 100 है, इसके बाद का क्या है, ये 200 है, तो ये 200 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये क्या है, 500 है, तो 500 यहाँ पे दिख रहा होगा। ये 700 है, तो ये क्या आ रहा है, above चला रहा है। ये 200 है, तो यहाँ पे जा रहा है। 300 है, यहाँ पे जा रहा है आपके पास। ये 500 है, यहाँ पे दिख रहा है। और इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो उसके ऊपर क्या जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, लीड कर रहा है बाय वन। बाय वन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके जस्ट वन रो के बाद का जो डेटा है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इससे बेनिफिट क्या होगा, कि आपके बाद का जो भी इंप्लॉय है उसका क्या कर सकते हो, अपने डेटा के साथ क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। कैसे करेंगे, दोनों को एक साथ रख के कर सकते हैं। तो आप क्या करो, पहले कैटेगरी को अलग से रखो, न्यू, इस तरीके से पहले वाले में लिखा था ना, न्यू कैट कॉमा न्यू। ये दिख रहा है कि जो अग्नि वाला बंदा है उसने क्या किया है, 100 का सेल किया है। लेकिन उसके जस्ट बाद वाला जो बंदा था उसने कितना का किया है, 200 का किया है। तो आपको एक ही रो में क्या मिल रहा है, कंपेरिजन करने के लिए मिल रहा है ना। आप यहाँ से देख सकते हो दूसरा, कि आप इनके बेस पे क्या कर सकते हो, इनका डिफरेंस भी निकाल सकते हो, कि आप जो पहला बंदा है दूसरे बंदे से कितना कम सेल किया है, कितना ज्यादा सेल किया है, वो दिखो। ऐसा भी होता है ना, कि ये थर्ड वाले बंदे से कितना सेल किया है, ये फोर्थ वाले से कितना किया है, वो दिखा सकते हैं। तो इसने अपने नेक्स्ट वाले बंदे से कितना क्या किया है, सेल किया है, वो कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख के कर सकते हो, और डिफरेंस निकालना तो क्या करना होगा, सिर्फ माइनस करेंगे दोनों के बीच में। इससे पहले जो माइनस लगा रहे थे ना, सेम इसमें भी क्या करोगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे। कैसे कर सकते हैं, बताओ, माइनस करना तो कैसे करेंगे, कौन सा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, फतक खाता में फंक्शन, हाँ एज, और ये हमारा क्या हो गया, लीड, लीड्स, सेम नेम हो रहा था ना, ओवरलैप कर रहा था। वो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वो ओवरलैप कर रहा था। तो अलग अलग कॉलम दिखाने के लिए हम लोग क्या करें, सिंटैक्स फॉलो कर रहे हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्लीन कोड लिख सकते हैं। ये हमारा लीड का हो गया। लीड क्या होता है, अपने नेक्स्ट वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने के लिए क्या कर सकते हैं, कि न्यू आईडी को और लीड आईडी को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। क्या कर सकते हो, न्यू कॉलम पे ले जाके दोनों को क्या कर सकते हो, माइनस करके कर सकते हैं। बस इतना ही करेंगे, ये हमारा काम है। क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे कॉमन, और इसको बोल सकते हैं एज इफ। ये आ गया। अगर आप इनसे करोगे तो क्या होगा, कि हमारा क्या है, कि आपने 100 रुपए कम सेल की, इससे अपने नेक्स्ट वाले एम्प्लॉय से।
कैसे माइनस में, इसलिए क्योंकि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से माइनस करेंगे तो दिखता है ना। देन आपने क्या किया, इसी का फिर नेक्स्ट वाले का देखा कितना कम किया है, 300, 200, 500, 100, एंड देन पॉजिटिव, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है, 7 है। और इसके बाद वाले बंदे ने कितने का सेल किया है, 200 का सेल किया है। तो ये क्या होता है कि आपने ज्यादा सेल किया है। तो ये हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस। अब उसमें क्या होता है कि आप रैंकिंग भी लीडर बोर्ड देखते हो, इसी के बेस पे ऊपर नीचे हो। ये हो गया हमारे पास क्या, बाद के वैल्यू के बेस। अब हमें स्टार्टिंग के वैल्यू के बेस पे भी कर सकते हैं रिवर्स केस। रिवर्स केस के लिए क्या लिखना होगा, लीड की जगह पे क्या करना है, लैग। लीड में हमेशा क्या होगा, लास्ट वैल्यू आपको नल दिखेगा, क्यों, एक एक शिफ्ट हो रहा है ना। लेकिन ये शिफ्टिंग को हम लोग चेंज कर सकते हैं, कि जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि आपको ना सेकंड वैल्यू के साथ नहीं देखना है, तो उसके आपके पास थर्ड वैल्यूज के साथ देखना है, कि जो फर्स्ट वाला है उसके थर्ड वाले के साथ क्या कंपेयर करके आपको दिखाना है। कैसे करेंगे, इसके बाद ये अग्नि है, तो ये अग्नि और इसके थर्ड वाले के साथ कंपेयर करना है। ये धरती और इसके थर्ड वाले के साथ कंपेयर करना है। देन ये वायु है और इसके थर्ड वाले से कंपेयर करना है। कैसे कर सकते हैं, आप देखोगे बाय डिफॉल्ट 1 1 क्या हो रहा है, इंक्रीज ऊपर जा रहा था ना। अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉमा और नंबर डिफाइन करोगे, कि जो आपका लीड होगा वो कितने से करेगा। अगर मैं 2 से कर रहा हूँ तो क्या करेगा, 2 वैल्यूज के बाद जो थर्ड होगा दूसरा वैल्यू, उससे क्या करेगा, कंपेरिजन स्टार्ट। अब ये देखो, दिख रहा है, ये वैल्यूज को स्किप कर दिया। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि आपको जो लीड करना है वो दूसरे के साथ करना है, पहले वाले को स्किप करके दूसरे वाले के साथ करना है। तो ये 100 है और ये 500, ये 200 है और ये 700। तो देखोगे ये क्या है, हमेशा एक को स्किप करके उसके बाद वाला भी। तो आप कितने से लीड करवाना चाहते हो वो भी क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हमारा 1 रहता है, तो उतना सोचने की जरूरत है। 2 3 क्वेश्चन के हिसाब से अपने हिसाब से सेम चीज किसके लिए कर लेंगे, बैक के लिए कर लेंगे। हटा देंगे एक, और इसको भी यहाँ से हटा देते हैं भी। लीड का हो गया। देन क्या करते हो आप, लैग। लैग का मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग का। देन इसमें कौन सा फंक्शन यूज होगा, किसके बेस पे करना है, कौन से कॉलम के बेस पे, सेम कॉलम रखते हैं न्यू अंडरस्कोर आईडी। बाय डिफॉल्ट रखते हैं अभी, क्या लिखता है, लैग ही। दिख रहा है। ये बताओगे स्टार्टिंग का वैल्यू नल क्यों दिख रहा है। लैग का मतलब क्या है कि आपको स्टार्टिंग से क्या करना है, कि जस्ट पहले वाले वैल्यूज को देखना है। पहले वाला का क्या कोई वैल्यू है ऊपर में, इसके पहले कोई भी वैल्यूज नहीं है, तो यहाँ पे हमेशा नल दिखेगा। दूसरा वैल्यू कितना है, 200 है। देन इससे पहले कितना है, 100 है, तो आपको लैग में क्या दिखेगा, 100 दिखेगा। इसी तरीके ये 500 है, इससे पहले कितना था, 200, तो आपको यहाँ पे 200। इसी तरीके से क्या, 700 उससे पहले 5 है, तो आपको 5 दिखेगा। इसी तरीके से आप क्या होता है हर एक वैल्यूज का। तो हमारा क्या हो गया, लैग का हो गया। और क्या था हमारे पास, एक फर्स्ट। फर्स्ट क्या करेगा, इस वाले टोटल में से जितना भी फर्स्ट वैल्यू होगा वो ला करेगा। फर्स्ट मतलब मिनिमम, फर्स्ट वैल्यू कहाँ से ला के देना है, न्यू आईडी से ही ला के देना है। तो आप देखोगे सब में कितना आ रहा है, 100 100 आ रहा है। क्यों, क्योंकि 100 हमारा क्या है, फर्स्ट वैल्यू है। इसी तरीके से लास्ट वैल्यू के लिए भी कर लोगे आप, लास्ट।
700 दिखना चाहिए लेकिन 5 दिख रहा है, क्यों? कि जो बाय बाय डिफॉल्ट उसका रैंकिंग था वही चल रहा था, क्योंकि हमने ओवर के अंदर कुछ भी नहीं लिखा ना, तो हमें ऑर्डर करके रखना पड़ता। ऑर्डर करेंगे तभी क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम ऊपर दिखेगा, मैक्सिमम सबसे लास्ट में दिखेगा। लेकिन जो हमारा क्या है, पहले से स्टोर है, स्टोर जब किया था लास्ट में क्या दिख रहा है, 500 दिख रहा है, इसलिए वो 500 दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं इसको क्या करना है, ऑर्डर में देखना है, तो क्या करोगे, पार्टीशंस में, मतलब ये ओवर के अंदर क्या लिखोगे, ऑर्डर बाई लिखना होगा, ऑर्डर बाई। इसके बेस पे ऑर्डर होगा, न्यू आईडी के बेस पे न्यू। तो ये आपको बस लास्ट में आपको दिख रहा है 700, लेकिन सबका अलग अलग दिख रहा है। हाँ, क्या चीज, सेम चीज अगर यहाँ पे भी लिखोगे तो 100 आएगा। तो इसी में कॉन्सेप्ट आता है रो वाइज। इसमें हमने सेम यूज किया, इसमें कोई भी चेंज नहीं, लास्ट वैल्यू इसमें चेंज होगा, है ना? ऐसा क्यों? इसमें कॉन्सेप्ट फिर आता है विंडो का, जो आप रो वाइज डिफाइन कर सकते हैं। इसमें तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है फ्रेम का। इसमें क्या होता है ना, 4 टाइप्स के फ्रेम बनते हैं। तो क्या उनका कोई फॉर्मूला का फ्रेम का तो टाइप्स का होगा। बस 4 रूल्स होते हैं, वो याद रहेगा तो आपको पता चलता है। यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, रो बिटवीन बाउंडेड एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग एंड पार्टीशन। हम लोग पार्टीशन से, सॉरी क्या बोलते हैं, विंडोज हम लोग क्रिएट कर रहे थे पार्टीशन बाय के बाद, ग्रुप के बेस पे। और तीसरा हमारा क्या था, रो के बेस पे था, बताया था, लेकिन हमने उसको डिटेल में नहीं बताया था। तो जो रो के बेस पे होता है, आप इसमें क्या डिफाइन करते हो, कि कितने नंबर ऑफ रोज वो स्टार्टिंग से लेगा और एंडिंग से लेगा। तो वो डिफाइन कैसे करेंगे, तो पहले लिखते पार्टीशन, पहले लिखते तो वहां पे क्या लिखोगे, रोज लिखेंगे। एंड देन बिटवीन, मतलब कहाँ कहाँ से आपको रोज उठाने हैं। अनबाउंडेड प्रीसीडिंग मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग के जो वैल्यूज है वो। एंड देन अनबाउंडेड फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, एंडिंग तक। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा चलता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने में कैसे, कि यहाँ पे अनबाउंडेड प्रीसीडिंग दिख रहा है, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 रोज, पहले वाले का क्या बोलेंगे, 2 प्रीसीडिंग और 2 फॉलोइंग। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं अनबाउंडेड को हटा दूं, अगर अनबाउंडेड को हटा दूं, देन हमारे पास क्या रहता है, ऑप्शंस रहता है कि स्टार्टिंग से कितना कॉलम लेना, सॉरी कितना रोज लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज डिफाइन करूँ, मैं स्टार्टिंग के 2 रोज लेना चाहता हूँ स्टार्टिंग से, एंड देन एंडिंग से क्या करना चाहता हूँ, 2 रोज लेना चाहता हूँ। तो ये हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो हमारा यहाँ पे डिफाइन है, वो कौन सा है, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग का है। जो बाय डिफॉल्ट हम लोग यूज करते हैं ना, वो अनबाउंडेड प्रीसीडिंग का है। और अनबाउंडेड प्रीसीडिंग में क्या होगा, जो करंट कॉन्टेक्स्ट होगा उसके ऊपर वाले वैल्यूज को कंपेयर करेगा, उसके नीचे वाले को स्टार्टिंग में नहीं लेगा। तभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे करंट कॉन्टेक्स्ट में, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि पहला विंडो ये बना, कि क्या है, बाय डिफॉल्ट हमारा क्या है, हर एक विंडो बनता है, अनबाउंडेड है, स्टार्टिंग के लेगा, तो स्टार्टिंग में कोई भी रो है नहीं है। देन उसमें से देखेगा लास्ट वैल्यू कौन सा है, तो फर्स्ट और लास्ट दोनों सेम होगा, तो एक ही हमारे पास रो है ना? तो ये हमारा क्या कर दिया, लास्ट वैल्यू 100 कर दिया। दूसरी बार क्या करेगा वो, अनबाउंडेड में जाएगा, तो ये 2 रोज बन जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, कि स्टार्टिंग से एक एक करके बढ़ाता जाएगा, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो डिफाइन होता है वहां पे। तो अब कितने रोज हो गए, 2 रोज हो गए। अब इसमें से लास्ट वैल्यू कौन सा होगा, लास्ट मतलब हमने ऑर्डर बाय भी लगाया है, तो 200 होगा, तो आपको यहाँ पे 200 दिखेगा। ठीक है। देन फिर क्या करेगा, नेक्स्ट वाले में करंट विंडो इसको बनाएगा। अब इस करंट विंडो के बेस पे क्या करेगा, प्रीसीडिंग वाले को लेगा और आफ्टर वाले को छोड़ देगा, क्यों?
क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा यही डिफाइन होता है। क्या करेगा ये फिर से, ये तीन तो एक साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा। अब इसमें से जो मैक्स होगा मतलब लास्ट वैल्यू होगा, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आप देखो जैसे जैसे विंडो का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है हमारा वैल्यू चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, लास्ट वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है मैक्सिमम। यही चीज मिनिमम में भी हो रहा है, लेकिन मिनिमम में क्या है, 100 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास क्या है वैल्यू, पहला ये विंडो बना, इसमें से मिनिमम कौन सा होगा, 100 होगा। दूसरा इस तरीके से रन होगा, देन क्या करेगा, दूसरा कॉन्टेक्स्ट में ये विंडो बनाएगा। अब इसमें से मिनिमम कौन सा है, तो भी आपको 100 दिखेगा। देन इसी तरीके से तीसरे कॉन्टेक्स्ट में बनाएगा, मिनिमम कौन सा है। देन इसी तरीके से फोर्थ के साथ बनाएगा अपना 100। तो ये क्या है कि मिनिमम हमें पहले ही मिल रहा है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या रहता है, 50 रहता। तो यहाँ के बाद आपका मिनिमम वैल्यू चेंज होने लगा। क्यों? क्योंकि टोटल में से जो मिनिमम है वही ला के देगा, क्योंकि विंडो हमारा क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे अपना विंडो चेंज करना है, तो क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एक बार डिफाइन कर लेते हैं। इतना समझ में आया ये बाय डिफॉल्ट क्यों ऐसा कर रहा है। बाकी एक नॉर्मली आपका टाइम, एंड मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये दिख रहा है एन नंबर ऑफ रोज, करंट विंडो आपका चलेगा प्रीसीडिंग ऊपर वाले में, और फॉलोइंग मतलब उसके बाद का। और करंट हमेशा क्या होता है, रो बाय रो चेंज होगा। एन फॉलोइंग, यहाँ पे एन लिखा है, एन की जगह पे अपना क्या दोगे, कोई भी नंबर पास कर सकते। एन फॉलोइंग है मतलब उसके बाद का। यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से रेंज। ने क्या लगाया, लीड का लगाया, लीड को हटा। तो रैंक क्या देखते हैं, लास्ट वैल्यू देखते हैं। लास्ट काम से यूआईडी के बेस पे ये इसी में ऐड कर देते हैं। ये हमारा हो गया। यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज करेंगे कि बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय कर रहे हैं। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे रोज ऐड करना है कि मुझे अपना कस्टम क्या चाहिए, विंडो चाहिए। तो यहाँ पे रोज लिखते हैं, और फिर क्या लिखते हैं कि स्टार्टिंग से कितना उठाना चाहिए। तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, 2 रख देते हैं। 2 फॉलोइंग प्रीसीडिंग का ना, प्रीसीडिंग एंड 3 फॉलोइंग, एंड लगा दो सिंटेक्स बिटवीन था, रोज बिटवीन 2 प्रीसीडिंग एंड 3। इसका मीनिंग ये समझ में आ रहा है ना, इसका मीनिंग विंडो फंक्शंस क्या होता है कि हर एक का विंडो बनेगा, और जो करंट कॉन्टेक्स्ट में होगा उसके बेस पे क्या होगा, स्टार्टिंग के और एंडिंग का लेगा। इसको जैसे हम लोग रन करेंगे तो आपको रिजल्ट थोड़ा सा चेंज दिखेगा। दिख रहा है लास्ट वैल्यू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन अब रिजल्ट क्या है, थोड़ा सा चेंज। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको क्या हो, आइडिया लग जाए। ये चेंज होता है इसके रिस्पेक्ट में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ था करंट कॉन्टेक्स्ट, है ना। करंट रो, करंट रो हमारा कौन सा होगा, जो हमेशा रन होता है फर्स्ट टाइम। ये हमारा करंट हो गया। ये एक ही रो होगा स्टार्टिंग में। अब इसके स्टार्टिंग में कोई वैल्यूज है, रो नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इसके बेस पे नल नल आएगा तो हमारा नॉर्मली ले लेगा। देन इसके बाद हमें कितना लेना है, 3 वैल्यूज लेने हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से दिखेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये पूरा इस तरीके से एक विंडो बनेगा। अब ये एक विंडो बन गया। अब इसमें से मैक्स कौन सा है, 3 बोला है ना, तो यहाँ तक है, ये यहाँ तक है। हाँ, तो ये थर्ड तक जाएगा। थर्ड तक में हमारा कौन सा वैल्यू मैक्स है, ओके, तो यहाँ तक जाएगा ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ तक जाएगा। टू प्रीसीडिंग का मतलब क्या होगा, ऊपर में कोई वैल्यू नहीं है तो नल हो गया, ऊपर में एक और नल।
तो नल नल में क्या होगा, नल ही रहेगा हमारे पास, नल के बेस पे क्या होगा, नंबर आएगा। तो कुछ इस तरीके से विंडो। हाँ, लेकिन आगे जाके हम लोग क्या करें ना, वैल्यू चेंज करेंगे। ये हमारा दिख रहा है, इस तरीके से ये विंडो बनेगा, और इसमें से जो मैक्स होगा, मैक्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने बोला लास्ट वैल्यू किसके बेस पे, ऑर्डर बाय के बेस पे। ये लास्ट में 300 है, तो क्या कर रहा है, 300। अगेन वो क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट चेंज करेगा। करंट ये बनेगा कि हर एक रो वाइज क्या करता है, विंडो चेक करता है। ये हमारा करंट हो गया, ये हमारा सी हो गया। सी से पहले कितना होना चाहिए, टू प्रीसीडेंट। अभी हमारे पास क्या है, एक वैल्यू है और एक नल ले लेगा, और फॉलोइंग में कितने, तीन है, तो ये एक, दो, तीन। तो ये हमारा क्या होगा, पूरा एक विंडो बना। अब इसमें से जो मैक्स वैल्यू होगा, मतलब लास्ट वैल्यू होगा, वो ला के दे देगा। तो कौन सा है, तो 500 है। ये 500 आपको यहाँ पे रिटर्न, देन अगेन चेंज होगा, यहाँ पे जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ऊपर में कोई भी वैल्यूज क्या है, फिर ऊपर में आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये थर्ड वाले में गया, ये हमारा क्या हो गया, करंट कॉन्टेक्स्ट। करंट कॉन्टेक्स्ट के बाद हमने क्या लिखा था, टू प्रीसीडिंग लिखा। इससे दो पहले रोज होने चाहिए, वो दिखना चाहिए, तो ये दो रोज को लेगा। एंड देन इसके बाद का तीन, तो ये तीन वैल्यूज। और ये क्या बन गया, पूरा कॉन्टेक्स्ट। अब इसमें से जो मैक्स होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट वैल्यू हमने यूज, इसमें मैक्स कौन है, 5 है, तो आपको 5 दिखेगा। इस तरीके से इसके बाद क्या है, 7 है, तो सबका 7 दिखा है। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो हम लोग क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है। पहला क्या बोल सकते हैं, कि स्टार्टिंग के जितने वो इंक्लूड करते हैं, तो सबको इंक्लूड करना स्टार्टिंग से, उसको बोलते हैं अनबाउंडिंग, कि आप कोई भी बाउंड्री नहीं। एंड दूसरा क्या कर सकते हैं, फॉलोइंग को कुछ नंबर दे सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। दूसरा, कि दोनों को क्या कर सकते हैं, अनबाउंडिंग रख सकते हैं, कि स्टार्टिंग में भी सब इंक्लूड करो और लास्ट में भी सब include। दूसरा बन गया। तीसरा क्या बनेगा, कि पहले वाले को फिक्स कर दिया और दूसरे को अनबाउंड कर दिया। चौथा कॉम्बिनेशन। पांचवा क्या बनेगा, कि दोनों को कस्टम कर दिया। तो ये हमारे चार कॉम्बिनेशन। और इसी चार कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम्स। क्या आप अपने हिसाब से क्या कर रहे हो, फ्रेम कर रहे हो पूरे विंडो। ये समझ में आ। तो ये एडवांस कॉन्सेप्ट होता है, ये बहुत कम चांस रहेगा कि पूछे जाए। ये अगर पूछा जाएगा, अगर बता दिए, तो चांसेस रहेंगे कि तुम्हारा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, एडवांस लेवल पे भी नहीं पढ़ाते। तो इतना ही था विंडो। क्या क्या पढ़ क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक। इससे पहले बता, बिजनेस प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुआ इससे, कि नॉर्मली हम लोग क्या निकाल रहे थे, एवरेज निकाल रहे थे, एक ही नंबर मिल रहा था। फिर हमने ग्रुप बाय यूज किया, उसमें भी क्या हो गया, डिस्टिंक्ट वैल्यू के बेस पे मिल गया। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या था, कि मुझे हर एक रोज के बेस पे क्या करना था, वैल्यू देखना था, तो वो हमें नहीं मिल पा रहा था। तो वो कहाँ से मिल रहा है, फिर हमें विंडो फंक्शन वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है। कैसे, वो क्या करता है, जितने भी आपके पास रोज है, वो रिटर्न करता ही करता है, प्लस जो कॉन्टेक्स्ट होगा उसके बेस पे आप क्या करोगे, फंक्शन से जाते हो, वो भी रिटर्न करता है। तो इससे हमारा क्या हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली कंपेयर कर सकते हैं। और रियल वर्ल्ड में क्या करते हैं, ज्यादातर कंपेरिजन ही होता है। तो ये विंडो फंक्शंस कंपैरिजन के लिए ज्यादातर यूज है, इसीलिए इसमें क्या बोलते हैं, एनालिटिक्स फंक्शन। इसमें पहला था सम के बेस पे, मतलब एग्रीगेट फंक्शंस, रैंकिंग फंक्शंस और एनालिटिकल फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शंस मतलब कि आप क्या कर सकते हो, उसके वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं। रैंकिंग फंक्शंस आप क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल सबको रैंक दे सकते हैं। उसमें रैंक देने का अलग अलग तरीका था। क्या क्या था, रो नंबर था, रैंक, डांस रैंक, और तीसरा हमारे पास क्या था, परसेंटाइल। इसी तरीके से हमारे पास क्या था, क्या था एनालिटिक्स के लिए। एनालिटिक्स के लिए क्या क्या था, फर्स्ट, लास्ट, लीड और लैग। देन हम लोग जो विंडो बनाते थे, वो तीन तरीके से बना सकते थे। पहला क्या था, पार्टीशन बाय। अगर आपको किसी कैटेगरीज, किसी ग्रुप, किसी भी वैल्यू के बेस पे बनाना रहेगा, तो पार्टीशन बाय यूज करें। दूसरा, कि आपको ऑर्डरिंग करना है, तो ग्रुप बाय ज्यादातर यूज करो। तीसरा, कि आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है विंडोज को, तो क्या करते थे, रोज का यूज कर रहे थे अभी, है ना। तो ये तीन तरीके से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। ये दिख रहा था, तो ये हमारा क्या हो रहा था, पूरा विंडो कस्टमाइज हो रहा था। कौन सा, ये वाला, ये किसी नहीं फॉलोइंग का है। तो ये फर्स्ट वाला है ना, ये स्टार्टिंग के क्या रहते हैं, अनबाउंडिंग रहते हैं, तो स्टार्टिंग से लेते जाएंगे, लेकिन लास्ट वाले को क्या करते हैं, स्किप करते हैं। ये तो मैंने डिफाइन किया ना विंडो, ये कस्टम हो गया।
अगर अनबाउंडिंग का मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ पे अनबाउंडिंग लिखते हो, ये दिख रहा है। हाँ, अनबाउंडिंग कीवर्ड है, आप उसको लिख दोगे ना तो वो स्टार्टिंग के जितने भी होंगे वो सबको लेने लगे। नहीं नहीं, अनबाउंडिंग का मतलब होता है कि आप कितने स्टार्टिंग से लेना चाहते हो, वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, सबको ले लेगा। लेकिन अगर कस्टम रखना चाहते हैं तो नंबर में इसको अगर देखना चाहें तो एक और अनबाउंडिंग का भी केस लिख, ताकि आपको इजी हो जाए। यहाँ पे क्या होगा, टू की जगह पे क्या कर देंगे, अनबाउंडिंग कर देंगे, तो इसको रन कर देंगे तो सेम रिजल्ट आ रहा है। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा इसी तरीके से था। लेकिन इसमें क्या करते हैं, टू रखते हैं और इसको अनबाउंडिंग करते हैं। अब इसमें क्या होगा, रिजल्ट थोड़ा सा अलग आएगा। 300, 500, 700, बीच वाला ना ये। अनबाउंडेड का मतलब क्या हो गया था कि वो पूरे लास्ट तक ले लेगा स्टार्टिंग से, तो हमारा मैक्स वैल्यू सब आ रहा है सेम सेम जब आपको टाइम मिले। तो इसमें लास्ट में सबका 7 7 दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है। अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास करंट होगा, करंट के बाद जो नीचे का वैल्यू है ना सबको लेके चलना है। तो अगर ये हमारा करंट बन रहा है, पहला पहला हमारा क्या हो गया, करंट हो गया। अब इसके बाद का सब सारा रोज लेना है, तो ये पूरा रो ले लेगा। क्यों, कि हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया है, अनबाउंड। अनबाउंड का मतलब क्या होता है कि नीचे के आपके सारे रोज ऑटोमेटिकली क्या इंक्लूड हो जाएंगे। अगर सारे इंक्लूड हो गए तो इसमें से मैक्सिमम कौन सा है, 700, तो ये 700 दिख रहा है। अब इसमें से क्या करेगा, फिर नेक्स्ट वाले में जाएगा। देन क्या करेगा, नेक्स्ट के बाद क्या करेगा, सारे वैल्यूज को इंक्लूड करेगा। तो ये कभी भी चेंज होगा 700। तो ये क्या है, तो ये हमारा क्या होता है, अनबाउंडेड का कॉन्सेप्ट। तो ये डिफाइन करते हो अपनी विंडो के हिसाब से, बाय डिफॉल्ट रहता है ठीक है रहेगा। जो बाय डिफॉल्ट रहेगा ये हमारा अनबाउंडेड प्रीसीडिंग। और इसको क्या करते थे, वो बता देते आता है। एरर आ रहा है, अनबाउंडेड। ये डिफॉल्ट केस नहीं होगा इसमें, और डिफॉल्ट केस ये वाला। एंडिंग के क्या करते हैं, वन और सब फॉलो है। मैंने चारों केस यहाँ पे लिख दिया, तो कुछ इस तरीके से अगर आप कुछ नहीं रखना चाहते तो क्या कर सकते हो, जीरो। ये आपको सेम सेम लिख, 100, 200, 200, 300, 500, 500 से। तो ये हमारा क्या था, बाय डिफॉल्ट केस। तो ये केस हमेशा रखना, ठीक है। देन आप क्या करते हो, दोनों को क्या करते हो, इंक्रीज कर सकते हो। आप पहले में क्या कर सकते हो, लिमिट कर सकते हैं, दूसरे को इंक्रीज कर सकते हो, दोनों लिमिट। तो ये चार केस आपका डिफरेंट। तो सिर्फ करंट का लेके चलता, और करंट